अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें हमें सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव्स समझने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक डेरिवेटिव्स और एक होते हैं हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है। पार्शियल डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या होता है, टू डोमेन्स यानी टू वेरिएबल्स के लिए एक जो डेरिवेटिव होता है सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है। जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो डबल यानी उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होंगे, उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़। उसके लिए हम ये कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट सम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ये हमारे पास पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स एट सम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। उसके बाद हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स हमने जब फाइंड करना है किसी पॉइंट एक्स वाई पे, तो हमारे पास ये फार्मूला है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और ये एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। एच जो है वो हमारे पास कोई जो भी चेंज हमारे पास आ रहा है एक्स की वैल्यू में वो है। उसके बाद इसी तरह हम वाई के रिस्पेक्ट से कोई फंक्शन लेते हैं तो उसका हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है, यानी उसमें एक्स की बजाय वाई में चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा वो वाई प्लस एच हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी फंक्शन डबल के लिए यानी एक्स वाई के लिए हम लिख सकते हैं, उसके लिए हम एफ एक्स एक्स लिख लेंगे, एफ एफ वाई वाई लिख लेंगे, इस तरह से है। उसके बाद अब हम अगर देखें कि टोटल डिफरेंशियल है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव हम लेके टॉपिक चलेंगे उससे पहले हमें टोटल ऑर्डर देखने के लिए हमें टोटल डिफरेंशियल पता होना चाहिए। टोटल डिफरेंशियल में है कि अगर हमारे पास x है तो उसमें जो चेंज आएगा वो डेल्टा x होगा, इंक्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, और y है तो उसमें डेल्टा y इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमने कोई भी फंक्शन लिया था z इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमने कोई फंक्शन लिया था यहाँ पे हमने कोई फंक्शन लिया था जिसमें हमारे पास एक्स वाई कोई फंक्शन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट जो चेंजेस देखी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो इसी तरह अगर हम फंक्शन का जब हम निकालते हैं डेल एक्स डेल जी तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वी वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास होता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव वो होता है जिसमें एक टाइम एग्जिस्ट कर जाए डेरिवेटिव, देन उस पर हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास आ गया, उसमें हमने इंक्रीमेंट देख लिया। उसके बाद डेल्टा जेड की हमने ये नोटेशन है हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई प्लस एप्साइलन डेल एक्स प्लस एप्साइलन टू डेल वाई। एप्साइलन हमारे पास जो है वो अप्रोच कर जाते हैं जीरो के, वो जीरो के इक्वल नहीं होते बट वो अप्रोच कर जाते हैं। इसी को हम टोटल डिफरेंशियल कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डी सी से, और ए डेल एक्स की जगह और बी डेल वाई की जगह हमने क्या नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, डेल डी जी। उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरम है, थ्योरम में हमने क्या कहना है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरह हम जो है डेल जी फंक्शन पीछे इक्वेशन बनाई थी हमने उस जिसमें पार्शियल टोटल डिफरेंशियल को इंट्रोड्यूस कराया था, उसी को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है ए की वैल्यू, यानी हमारे पास जब डेल्टा जी इक्वल ए डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन वन डेल एक्स है, यानी इसमें हमने अगर डेल ए के साथ डेल एक्स है तो डेल वाई को हम क्या करा देंगे, जीरो इक्वल रखवा देंगे। तो उसके बाद हमारे पास अगर लिमिट लगाएंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो हमारे पास क्या होगा ए डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स, यानी उस पर पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डेल्टा है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर कुछ भी हो, वो कोई भी क्वांटिटी हो, वो उसमें लिमिट लगाने से वो चेंज हो जाती है किसी और वेरिएबल यानी डेरिवेटिव्स में, किसी और नोटेशन में। इसी तरह हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ही हमारे पास कुछ लेम है कि अगर हमारे पास उसी में हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें वैल्यूज पुट किए हैं, उसके बाद हमने चेन रूल जो है वो देखेंगे कि चेन रूल हम कैसे प्रूव करेंगे। ये चेन रूल सेम एज इट इज़ वही है जो हम डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने पार्शियल में लिया है चेन रूल, क्या होता है पार्शियल जी बाय पार्शियल यू इक्वल है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई बाय पार्शियल यू। ये इसी तरह इसकी दूसरी नोटेशन, अगर वो u का फंक्शन था तो ये v का फंक्शन है कोई, यानी v की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, उसमें हम u की रिस्पेक्ट से कर रहे थे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन है,
तो ये हम वही इक्वेशन जिसमें हमने डी सी इंट्रोड्यूस कराया था, डी सी की हमने वैल्यूज ए और बी की पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, डी इसको पूरी इक्वेशन को डेल यू से डिवाइड कर दिया। डेल यू हमारे पास क्या है, वो फंक्शन यू है जिसमें माइनस ही चेंजिंग्स आई हैं, उसको हमने डेल यू कह दिया। उसके बाद अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल यू अप्रोच करेगा 0 को, तो हमारे पास जो है डेल्टा यू जो है वो पार्शियल सी बाय पार्शियल यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा का। और जो हमारे पास एप्सिलॉन था वो हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट जो थी वो प्रूव हो गई। इसी तरह हम दूसरे को v के फंक्शन v के रिस्पेक्ट से प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम कुछ देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें कुछ सेकेंड ऑर्डर के फार्मूलाज हैं जो कि एफ एक्स एक्स के लिए है, एफ एक्स वाई के लिए है, एफ वाई एक्स के लिए है और एफ वाई वाई के लिए है। और ये हमारे पास याद करने हैं हमने खुद ही। उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेशन। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एक्स वाई है तो एक फंक्शन वाई एक्स है, तो क्या उसके ऑर्डर में चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ता है? तो ये हम प्रूव करेंगे थ्योरम से। ये हमारे पास श्वास थ्योरम है। इसमें कहता है अगर ए बी कोई हमारे पास पॉइंट है, डोमेन फंक्शन की जो है गिवन है एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, उसमें एग्जिस्ट इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी, वो फंक्शन नेबरहुड में एग्जिस्ट कर, उसके नेबरहुड में ए बी सर्टेन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, एफ वाई एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो इक्वल होगा एफ एक्स वाई के। इसमें हमारे पास गिवन कंडीशन जो थी वो था कि नेबरहुड में कोई पॉइंट्स हैं तो उसी को हमने लेके चलना है। तो इसमें हमारे पास सेलेक्ट करेंगे कि a प्लस एच और b प्लस के, यानी a में जो चेंज आएगी वो एच और b में जो चेंज आएगी वो के। ये पॉइंट है कुछ नेबरहुड्स में। कंसीडर करेंगे फाई ऑफ एक्स। ये हमारे पास फाई, इसमें हमने पुट किया एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, बी हमने पहले चेंज ले लिया हुआ था, एक्स की वैल्यू पुट किया कि उसमें जो चेंज आया, उसके बाद हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हम पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए के, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। 3 और 2 को एक दूसरे में 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ए आ जाएगी। उसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और बी प्लस के। इसमें बी प्लस के आ रहा है। उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करेंगे थीटा एच, उसमें हम बाद में इक्वेशन 4 में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे फाई डैश एट 0.5 एच पे। उसके बाद हमारे पास एफ वाई एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन की जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन जब हम इसको पूरी को 5 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाएगी। इसी तरह एफ वाई जो है, अगर एफ वाई एक्स एग्जिस्ट करता है तो एक्स वाई भी एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह सेम थ्योरम वो था कि अगर उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसमें डिफरेंशिएबल ले लेंगे। ये है यंग्स थ्योरम, आर्कलेटर थ्योरम। इसमें भी हमने यही प्रूफ करना है कि अगर एक्स एक्स जो वैल्यू है फंक्शन की वो वाई वाई के इक्वल आ जाते तो हमारे पास एक्स वाई और वाई एक्स के इक्वल आ जाते, हमारे पास कोई चेंज नहीं होता। इसी को हमने प्रूफ करना था। डज द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मैटर, तो हम कहेंगे नो, बिकॉज अगर हम एफ एक्स ले रहे हैं, एफ एक्स वाई ले रहे हैं तो उसका आंसर एट पॉइंट ए बी हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ रहा है एट पॉइंट ए बी। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसका हम एफ एक्स वाई लेंगे, यानी पहले वाई की रिस्पेक्ट से फिर एक्स की रिस्पेक्ट से, और उसी का हम पहले एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे और फिर वाई की रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास दोनों आंसर्स क्या आ जाएंगे, सेम। यही हमने प्रूफ किया और यही हमने बता दी कि ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी होगी ख़त्म। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।